नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी होम्योपैथी से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, ना किसी होम्योपैथी मेडिसिन की चर्चा करेंगे, ना किसी ट्रीटमेंट की चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैन की गई उन दवाइयों के बारे में जिनको अभी अभी कुछ समय पहले बैन किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दवाइयों को क्यों बैन किया है और कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको बैन किया गया है, इसी के बारे में सब समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहें, आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इन दवाइयों को क्यों बैन किया गया है। दोस्तों, दवाइयों को कुछ समय पहले भी बैन किया गया था, लेकिन अभी बड़ी संख्या में फिर से दवाइयों को बैन किया गया है। लगभग 156 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको अभी अभी बैन किया गया है। दोस्तों, टोटल 156 दवाइयाँ, या कहा जाए तो कॉम्बिनेशन, कहा जाए तो ड्रग्स कॉम्बिनेशन में हैं जिनको भी बैन किया गया है, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है। ठीक है, वैसे तो इन दवाइयों को बैन करने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। खासतौर से ऐसी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है जो किसी डॉक्टर को दिखा करके दवाई लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इस बैन से। फर्क तो उन फार्मास्यूटिकल कंपनी को या मल्टीनेशनल कंपनी को पड़ता है जिन्होंने बल्क में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन दवाइयों को बनाकर अपने पास स्टॉक करके रखा हुआ है। उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ बनाकर रखी हैं, क्योंकि ये कंपनियां पूरे देश में, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन दवाइयों को सप्लाई करती हैं, बेचती हैं। उनका पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है या दवाइयां हैं वो सब अब खराब या बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि वो अब इन दवाइयों को बेच नहीं सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के तौर पर इस चीज को लागू कर दिया है। जो भी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC है उनको तुरंत ही मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए, साथ ही उनके डिस्ट्रीब्यूशन एवं सेल पर भी रोक लगा दी जाए। दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 है, उसकी धारा 26A के तहत नोटिस की गई है। जो भी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है, मतलब कि एक टैबलेट या फिर एक कैप्सूल या फिर एक सिरप के अंदर बहुत सारी ड्रग्स मिली हुई होती हैं, फिर मल्टीपल दवाइयाँ मिली हुई होती हैं। मल्टीपल ड्रग्स का मतलब होता है कि ऐसे कॉम्बिनेशन जिनमें 2 या 3 से ज़्यादा दवाइयाँ मिली हुई होती हैं, वो मल्टीपल ड्रग्स मिली हुई होती हैं। ऐसी दवाइयाँ जिनमें 2 या 3 दवाइयाँ या उससे ज़्यादा दवाइयाँ मिली हुई होती हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। दोस्तों, क्या होता है कि एलोपैथी में आप कोई भी दवा लेते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी दवा लेते हैं, उन सभी का साइड इफेक्ट होता ही है। लेकिन जब आप किसी मरीज को, ऐसे मरीज को जिसको उस दवा की जरूरत नहीं है, फिर भी आप उस दवा का सेवन उस मरीज को करवाते हैं या देते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। मान लीजिए कि हमें किसी पेशेंट को पैरासीटामोल देना है, लेकिन कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो पैरासीटामोल के साथ आते हैं, उनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि पैरासीटामोल के साथ ट्रामाडोल कॉम्बिनेशन आता है, दोनों ही दवाइयाँ दर्द के लिए दी जाती हैं, लेकिन ट्रामाडोल का अलग साइड इफेक्ट होता है और पैरासीटामोल के अलग साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसे पेशेंट को मेडिसिन देते हैं जिसको पैरासीटामोल की ही बस आवश्यकता थी या ट्रामाडोल की आवश्यकता थी, उसको ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के दे देते हैं, तो उसको पैरासीटामोल के भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, साथ ही ट्रामाडोल के भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दोनों मेडिसिन के साइड इफेक्ट उसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कई बार देना पड़ता है या कई बार डॉक्टर दे देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी दवा आप एलोपैथी में देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते ही हैं। यदि ना चाहते हुए भी हमें मजबूरी में उस दवा को देना पड़ रहा है, तो भी साइड इफेक्ट तो पेशेंट को या उस आदमी को हो ही रहे हैं। तो इसलिए ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की जो दवाइयां हैं जो मार्केट में चल रही हैं, उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। वैसे कहा जाए तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपके शरीर में कम से कम दवाइयाँ पहुंचेंगी और कम से कम साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो उसे माइग्रेन नाम से एक मेडिसिन आती है, वो देते हैं। उसमें ग्लूटामाइन होता है, कैफीन होता है, इसके अलावा उसमें पैरासीटामोल और भी कुछ चीज़ें मिली हुई होती हैं। इतनी सारी दवाइयों की उसको आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कॉम्बिनेशन चलता है और कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ मिली हुई होती हैं, तो डॉक्टर को मजबूरी में देना पड़ता है। लेकिन कई बार जब सीरियस पेशेंट आता है तो ये कॉम्बिनेशन काम में भी आ जाते हैं। कहा जाए तो इन कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन यदि किसी पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं है तब भी हमें इन कॉम्बिनेशन को या इन दवाइयों को देना पड़ जाता है, वो मजबूरी होती है। ये यदि कॉम्बिनेशन है तो ग्लूटामाइन भी जाएगा उसके शरीर में, कैफीन भी उसके शरीर में जाता है, पैरासीटामोल भी इसके शरीर में जाता है, और भी 1-2 दवाएं होती हैं जो उसके शरीर में जाती हैं और हमें देना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन चीज़ों को, इन दवाइयों को बैन कर दिया है। यह 156 दवाइयाँ हैं, यह 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है। इन दवाइयों और कॉम्बिनेशन को बैन कर दिया गया है।
यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ दवाइयाँ देखें कि उस लिस्ट में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, तो पैरासीटामोल, फिनाइलफेरिन, कैफीन, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा चलता है सिरप फॉर्म में और लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब यह कॉम्बिनेशन नहीं चल पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया है। दोस्तों, लिस्ट बहुत बड़ी है, 156 दवाइयाँ हैं। उनमें कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं चलाना है। यदि कोई कंपनी इन दवाइयों को बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो तुरंत उन दवाइयों को मैन्युफैक्चरिंग बंद होना चाहिए। यदि कुछ कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊं तो उनमें से एक दवा है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, उसके साथ मिली हुई रहती है फेरस सल्फेट मिला हुआ आता है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है। इसके अलावा रेफ्राजोल सोडियम क्लोडिनियम और डाइसाइक्लोमिन, इसको भी बैन कर दिया गया है। साथ में मेफेनेमिक एसिड, पैरासीटामोल, इसका जो इंजेक्शन आता है उसको बैन किया गया है। ओमेप्राजोल, डाइसाइक्लोमिन, इस कॉम्बिनेशन को बैन किया गया है। इसके अलावा सुक्राल्फेट, एसिक्लोफेनक, इसको बैन किया गया है। सुक्राल्फेट, डोम्पाइडोन, इसको बैन किया गया है। इसके अलावा एक और साबुन आता है एलोवेरा और विटामिन ई का, इसको कि स्किन स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, स्किन वाले डॉक्टर होते हैं या ओवर द काउंटर बहुत ज़्यादा सेल होती है एलोवेरा विटामिन ई की साबुन की, इसको भी बैन कर दिया गया है। इसके अलावा प्रोविडीन, आयोडीन, मेट्रोनिडाजोल, एलोवेरा, इस कॉम्बिनेशन को बैन किया गया है। एजिथ्रोमाइसिन, एडेप्लेन, इसको बैन किया गया है। इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो डायबिटीज के केस में यूज होती हैं, कुछ स्किन के केस में यूज होती हैं, कुछ बीपी के केस में यूज होती हैं, उनको बैन किया गया है। एक और कॉम्बिनेशन आता है कीटोकोनाजोल, एलोवेरा और विटामिन ए, इसको बैन कर दिया गया है। मेंथॉल और एलोवेरा, इसका स्प्रे आता है, इसको बैन कर दिया गया है। एक हेयर के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन आता था जिसको बहुत से लोग यूज करते थे बाल उगाने के लिए, मिनॉक्सिडिल एमिनेक्सिल अल्कोहल, इसको बैन कर दिया गया है। मिनॉक्सिडिल एमिनेक्सिल, इसको भी बैन कर दिया गया है। एक कॉम्बिनेशन आता था बहुत ही अच्छा जिसको कि कमजोरी में यूज करते थे कई लोग, जिनको बिलोबा, जिसका नाम है जिनको बिलोबा और मिथाइल कोबालामीन, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैन कर दिया गया है। जिनसिंग एक्सट्रैक्ट और जिनको बिलोबा के एक्सट्रैक्ट को भी बैन कर दिया गया है। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल, फिनाइलफेरिन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट एंड कैफीन, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कॉम्बिनेशन है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग यूज करते हैं इसको, बिना डॉक्टर की सलाह के भी यूज करते हैं। ओवर द काउंटर भी बिकता है और डॉक्टर भी पर्चे पे बहुत ज़्यादा इसको लिखते हैं। यह कॉम्बिनेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ विटामिन के कॉम्बिनेशन है जिनको बैन किया गया, जैसे कि विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, इसको बैन कर दिया है। और विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी, फोलिक एसिड के साथ में इसको बैन कर दिया गया है। कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक और मैग्नीशियम, इसको बैन कर दिया है। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलिक एसिड, इसको बैन कर दिया गया है। दोस्तों, कोशिश करूंगा कि ये लिस्ट में वीडियो के लास्ट में लगा दूं तो आप उसको अच्छे से स्टॉप करके पॉज करके आराम से देख सकते हैं, पूरी लिस्ट देख सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है, पूरी एक लिस्ट पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसमें से कुछ एंटीबायोटिक हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, कुछ डायबिटीज की दवाइयां हैं, कुछ पेन किलर हैं जिनको कि बैन किया गया है। तो एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि इन दवाइयों को बैन कर दिया है। इसको बैन करने से आपको जो साइड इफेक्ट होते हैं, एलोपैथी दवाइयों को जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कम से कम होंगे, कम से कम देखने को मिलेंगे। तो यही था आज के वीडियो में बैन हुई दवाइयों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैंने 156 दवाइयों के बारे में बात की है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन की है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, आपको एलोपैथी से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित और होम्योपैथी से रिलेटेड अच्छे वीडियो लाता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, कारगर हो सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।